नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ के फेडरेशन के उपाध्यक्ष भैया दीपेश मिश्रा जी उपस्थित है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली में टीकरी से लेकर सिंधु बॉर्डर तक कड़ा पहरा, सरकार बोली मांगों पर होगा विचार। किसानों ने घेरी दिल्ली, सड़कों पर जाम, छोड़े गए आंसू गैस के गोले, कहीं कहीं लाठियां भी चली। एक बार फिर 24 ट्रेनें रद्द, 4 दिन अजमेर, लखनऊ और भोपाल जाने वाली मिलेगी ट्रेनें। अंबिकापुर में बुजुर्ग महिला की कार से मिले 80 लाख रुपए। ठाकरे परिसर में लगेगा रोज एक मंत्री का दरबार। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से किसान अभी दिल्ली का रुख कर चुके हैं, वहाँ पर आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं, कहीं कहीं लाठियाँ भी भांजी गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या मुद्दा है? हर बार जो किसान दिल्ली का कूच करते हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, देश भर के जो किसान संगठन है जी, उन्होंने ये फैसला लिया है जी, कि उनकी जो बहुचर्चित मांगे हैं जी, उसमें जो है न्यूनतम समर्थन न्यूनतम समर्थन राशि, जी, दूसरा जो है उनका जो है ये कहना है कि किसानों और किसान मजदूरों को जी, जो है वो सीधे जो है उसको मजदूर का दर्जा दिया जाए। जी, तीसरा जो है उनका ये कहना है कि वो जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिश है जी, किसानों के बारे से, उसको जो है हूबहू जो है लागू किया जाए। और साथ में ही इनका ये भी कहना है कि 2013 में जो भूमि अधिग्रहण के संबंध में जो बिल लाया गया था, जी, उसमें बहुत सारे बातें जो है वो किसानों के खिलाफ है। तो उसको रद्द करके उसको फिर से नया भूमि अधिग्रहण जो है बिल को लाया जाए। और भी तमाम जो उनकी बातें हैं, वो सारे बातें जो है पूरा किसानों को जो है टोटली प्रभावित कर रही है। और साथ ही साथ एक चीज और है, जी, 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 वो किसान ये भी चाहते हैं, किसान मजदूरों को, खेतिहर मजदूरों को पेंशन योजना के तहत उनको भी लाया जाए। ये सारे मांगे जो उनके जो है वो कहीं ना कहीं समस्त किसानों को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया है। बिल्कुल। आप लोग भी 16 तारीख को भारत बंद का आह्वान कर चुके हैं। किस तरह की तैयारी है? क्या है मुद्दा? किस बात को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? पहली बात तो मैं जो है आपके बातों का जी, पूरी तरह से मैं समर्थन नहीं करता हूं जी, क्योंकि हम लोग जो है श्रमिक संगठन के लोग हैं जी, और हमको जो है जी, सिर्फ कानून में औद्योगिक हड़ताल का हमको अधिकार दिया गया है। जी, तो हम जो है निश्चित ही 16 फरवरी को जी, हम पूरे देश में औद्योगिक हड़ताल करने जा रहे। इसका मतलब है उस दिन देश के सभी जो संस्थान है जहां पर उत्पादन होता है, डिस्पैच होता है, वहीं पर जो है हम लोग कामबंदी हड़ताल के लिए हमने आह्वान किया है। और भारत बंद जो है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है भी नहीं। हम उसका ना समर्थन कर रहे हैं ना खिलाफ कर रहे हैं। हम जो है जो संस्थाएं जो है खास कर जिसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसे राज्य सरकार के भी जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी, क्योंकि जो इसमें 10 श्रम संगठन के लोग इस हड़ताल में दस्तखत किए हैं और जिसमें एटक, सीटू, HMS, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, परंतु 2 लोग जो श्रमिक संगठन 2 जो है उसने इसे हड़ताल का में दस्तखत नहीं किया है। वो है एक भारतीय मजदूर संघ BMS और दूसरा है MFTIU यूनियन जो है। ये 2 यूनियन नहीं किया है। और आपको हम ये भी बता दें कि पूरे देश में 12 केंद्रीय श्रम संगठन को ही मान्यता प्राप्त हुआ है और उसमें से 10 ने हड़ताल नोटिस पर दस्तखत किया और जिन 2 का मैं नाम लिया हूं उन्होंने दस्तखत नहीं किया है। पर इसमें सबसे बड़ा बात है और सबसे असर डालने वाली बात है कि आज तक भारतीय मजदूर संघ और NFTIU ने हमारे इस हड़ताल के खिलाफ कोई बयान वगैरह नहीं दिया। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना है। तो इसका मतलब ये साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये 2 संगठन भी
हमारे स्वीकृति हड़ताल है। में जो हमने जो मांगों को उठाया है जी। उसका कहीं ना कहीं ये समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो एमएसपी गारंटी लागू करेंगे राहुल गांधी। क्या लगता है जिस तरह से राहुल गांधी अभी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे? नहीं, देखिए, अब जो किसानों का जो आंदोलन जो पिछले समय हुआ था, जी पूरे किसान दिल्ली में के सड़कों पर थे, उस समय सरकार ने ये आश्वासन दिया था जी कि हम जो है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है बहुत जल्दी इसके लिए हम घोषणा करेंगे। जी 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 पर आज दिनांक तक तो ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है। जी। तो स्वाभाविक है जो उनकी जो मांगे जो है वो सही है, और जो कांग्रेस ने जो कहा है जी कि हम अपना जो घोषणा पत्र जो हम बनाएंगे जी उसमें जो है उस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले जी। उसका जो को हम उसमें दर्ज करेंगे, रखेंगे उस बात को। तो ये तो अच्छा बात है, वो किसानों के हितों को प्रभावित करने जी। वाला बात है। क्या लगता है जिस तरह से गठबंधन बनाया गया है, अलग अलग विचारधारा के लोग एक ही मंच पर आए, सभी विपक्षी, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ खड़े होंगे? देखिए, एक बात तो ये साफ समझ में आ रहा है जी कि बीजेपी को 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था जी उसमें टोटल जो लगभग 31% उसको वोट मिला था। जी और इसका मतलब है बाकी लोगों ने जो हो वो बीजेपी को वोट नहीं किया। तो इसका मतलब है कि लगभग 69% लोगों ने जी बीजेपी के खिलाफ वोट किए। जी उसी तरह से अब 2019 में जो लोकसभा चुनाव जी। हुआ था, जी जहां तक मुझको लग रहा है और जो मुझको याद आ रहा है, उस समय भी बीजेपी को लगभग 38-39% वोट मिला था। जी। इसका मतलब है बाकी वोट जो है जी वो जो है बीजेपी के खिलाफ गया था। तो सभी पार्टियों का ये समझ है, जी अगर हम लोग बीजेपी के खिलाफ सब लोग मिलकर एक कोई प्रतिनिधि को हम लोग लड़ाएंगे तो निश्चित जो है बीजेपी जो है फिर से सरकार नहीं बना पाएगी। और जितने उसके सीट का वो जो 400 का दावा किया है ना, जी वो 40 भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर ये गठबंधन काम कर गया जी। तो इसके लिए मेरे को डाउट लगता है एकदम। पर गठबंधन काम ही नहीं कर पा रहा है ना, नीतीश कुमार अलग भी लग गए हैं, सब देखिए, लोग अलग अलग विचारधारा की क्योंकि वो हैं। आपका मायावती, अखिलेश, हाँ, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी। देखिए, ये आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। जी ये विचारों का अलग अलग होना वो स्वाभाविक बात है। जी। अरे इतनी पार्टियां जो बनी है जी तो विचारों का सब लोग अलग अलग है, होगा। तभी तो जी, जी, इतनी बिल्कुल। पार्टियां हम बनाए हैं। बिल्कुल। पर एक मने सहमति बनाने का कोशिश कर रहे हैं जी कि नो बीजेपी जी इन कंट्री। जी तो उनका ये अभी भी उनका समझ है जी कि हम लोग को एका होके इस लोकसभा चुनाव में मैदान में आना चाहिए। जी। और अगर ये एकता कायम हो गई जी तो मुझको लगता है जो भाजपा जो सपना देख रही है जी। वो ऐसी की थोथे के थोते रह जाएंगे। क्या लगता है 4 लोकसभा से होकर गुजरी अभी राहुल गांधी की यात्रा कितना असर करेगी? न्याय यात्रा जो निकाले विधानसभा चुनाव के पहले भी यात्रा पर निकले थे राहुल गांधी। देखिए, जी एक बात तो लोगों को साफ समझ में आ रहा है, जी राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र कर रहा है, जी और हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है जी उसको नहीं बता रहा है, जी। फिर भी जी। जो सोशल मीडिया है, जो लोकल मीडिया है, जी। उसके सामने जो वो बयान दे रहे हैं, जी वो सारे जो है वो आम जनता के हितों की बात कर रहा है। जी। वो सारे मुद्दे जो जो वो उठा रहे हैं वो एकदम डायरेक्टली जो है लोगों को प्रभावित कर रही है। जी। और वो बोल रहे हैं जी कि हम जो है धरातल पे लोगों से बात कर रहे हैं, धरातल पे लोगों से मिल रहे हैं। हमने देखा है जी आज भी पूरे कांग्रेस पार्टी में, जी भले ही कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिका राव जी हैं, जी। मल्लिका राव जो है, जी परंतु जितना समर्थन जी राहुल गांधी को मिल रहा है जी वो ऐतिहासिक समर्थन है। और मेरा जो अपना ये समझ है जी को नेता जो बनते हैं वो जो है पद से नहीं बनते हैं। बिल्कुल। नेता वही है
जिसके पीछे जन समर्थन है, और राहुल गांधी के पीछे जन समर्थन है, वो दिख रहा है। बिल्कुल। जेल में नए डीजी और एसपी का छापा, पेन ड्राइव, गुटखा जब्त, जेलर की क्लास लेकर दी चेतावनी। क्या लगता है भैया, रायपुर के केंद्रीय जेल में जिस तरह से अब पेन ड्राइव और गुटखा मिला है, उसके बाद क्या लगता है कि वहाँ ईडी के रडार में कई अधिकारी हैं जो वो जेल में दाखिल है, तो वीआईपी सुविधा दी गई है? जी। सबसे ज्यादा अनुशासन जी कहाँ पे रहना चाहिए? जेल, जी जहां पे सजा जो माने जिन पर आरोप सिद्ध हो जाता है, जी, या जिनको ऊपर आरोप लगना है, लग रहा है, जी वैसे लोगों को जो है जेल में रखा जाता है। जी तो इसका मतलब साफ है, जो हमारी जो न्यायपालिका जो है, जी इनका ये साफ समझ है कि जेलों में जो लोगों को रखा जाता है, जी। भरा जाता है, वो सिर्फ उनको परेशान करने के लिए, उनको जो है नुकसान पहुंचाने के लिए कतई नहीं है। जी। वो जेलों में इसलिए डाला जाता है कि वहाँ पर उसने जो गलतियाँ की थी, जी। उन सबको वो माने विचार करके भविष्य में वो गलती ना करे। पर जहाँ पर वो सजा प्राप्त लोग रह रहे हैं, वहीं पर अगर अनुशासन है, जी जी जी, तो वो जो जेल में रहने वाले कैदियों को क्या संदेश जाएगा? तो इसके ऊपर जो भी इसके लिए दोषी है, उस पर एकदम जबरदस्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि पूरे संदेश ये जाना चाहिए कि सब कुछ बर्दाश्त किया जाएगा, पर जेल वहाँ भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा, सब नियम के तहत ही कार्य होगा, ये संदेश जाना चाहिए। बिल्कुल। यात्रियों की आफत एक बार फिर, 24 ट्रेनें रद्द, 4 दिन अजमेर, लखनऊ और भोपाल जाने नहीं मिलेगी ट्रेनें, रद्द होने वाली गाड़ियाँ। क्या लगता है, आप लोगों ने काफ़ी जमीन की लड़ाई लड़ी है रेलवे को लेकर, ट्रेनों को लेकर, क्या लगता है जिस तरह से स्थिति है, अब डबल इंजन की सरकार भी है? अरे देखिए जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जी वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है, जी और निश्चित ही उनकी जो बातें हैं जी लोगों को प्रभावित तो करती है, जी पर वो हर बात कह रहे हैं। जी पर एक बात वो साफ कर रहे हैं, कहते हैं जी। कि रेल की कोई गारंटी नहीं है, रेलवे की कोई गारंटी नहीं है। जी। इसका मतलब तो साफ समझ में आता है कि जो रेल सुविधा जो है, जी वो आम जनता, आम लोगों के लिए जो है मूलभूत सुविधा है, जी पर उसका इस तरह से फेल हो जाना पूरे देश में, जी ये कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ही खराब बात है। और जो रेलों की जो स्थिति है, जी कौन रेल कब बंद हो जाएगा, जी ये कोई कह नहीं सकता। अरे हम जब 40-25-30 साल पहले रेलों में जो सफ़र करते थे, जी तो हमको लगता था ऐसा कभी नहीं होता था कि हमने टिकट कटाया है जी 1-2 महीना पहले और उस दिन रेल माने जो सेवा जो रद्द हो गया है। जी जी ये तो आज जो हो रहा है, ये बहुत ही माने खराब बात है। हम चाहते हैं सरकार किसी की भी बने, जी, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई, जहाँ जनादेश जिसको मिलेगा वो तो सरकार बनाएंगे, है ना। जनादेश का कोई असम्मान तो कर नहीं सकता, पर जो भी जनादेश लेके सरकार बनाएगा, वो कम से कम रेल विभाग का जो है जी, वो आम जनता का सवाल है, इसको चुस्त दुरुस्त करने का सोचे। बिल्कुल। ठाकरे परिसर में लगेगा रोज एक मंत्री का दरबार, पहले दिन लक्ष्मी राजवाड़े ने सुनी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनों की समस्याएं। क्या लगता है भैया, कोरबा में अब चौथे मंत्री के रूप में लखनलाल देवांगन जी आ चुके हैं, क्या लगता है कोरबा का विकास होगा? देखिए जी, मैं लखनलाल देवांगन जी को जो है जी, पिछले जब वो पहले महापौर बने थे कोरबा के, जी, तब से मैं जानता हूँ। जी, ही इज नाइस पर्सन, जी, वो बहुत स्वभाव के, वो अच्छा आदमी है। जी जी जी, बहुत ही माने जबरदस्त उनका जो व्यक्तित्व है, परंतु मेरे को लगता है जी, जो प्रशासनिक जो क्षमता जो होना चाहिए, उसमें हमको तो लगता है कि उसमें थोड़ा सा कमजोर तो है, पर क्या है, आदमी जो है जीवन में सीखता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा संदेश है उनको कि आप जो मंत्री हैं, जी, कैबिनेट मंत्री हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कोरबा की जनता ने जो आपको भारी बहुमत से जिताया है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, बिल्कुल। तो आप उस जो बहुमत का जो है सम्मान करें, और कोरबा के लिए, कोरबा के बेहतरीन के लिए आप कुछ करें। जी जी। और हम इस चैनल में कह रहे हैं जी, आप जो भी काम करोगे कोरबा की जनता के हित में, जी,
हम और हमारी पार्टी और हमारे लोग आपका जो है आंख मूंद कर हम समर्थन करेंगे। बिल्कुल, अभी जो बजट पास हुआ है उसमें कोरबा के लिए एल्युमिनियम पार्क की सौगात मिली है, क्या कहना चाहेंगे एल्युमिनियम पार्क? जी, अब हमारा बात सुनिए जी, आम जो जनता है जी, उसको एल्युमिनियम पार्क से क्या लेना देना है बताइए। जी, आम जनता जो है जी, उसको चाहिए महंगाई कम होना चाहिए, जी, जो बच्चे जो बेरोजगार है जी, उनको रोजगार मिलना चाहिए, जी, कोरबा का विकास होना चाहिए, कोरबा में जो उद्योग जो हैं वो जो प्रदूषण फैलाकर जी, पूरे कोरबा के आबहवा को बर्बाद कर रहे हैं, जी, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। प्रदूषण के मामले में जो कोरबा जो है, जी। माने हमको लगता है कि हिंदुस्तान में जो है वो 6वां 7वां नंबर का प्रदूषण कोरबा में कोरबा है। में होगा, बिल्कुल। तो मंत्री जी को चाहिए इनको जो है ठीक ठाक करे। बिल्कुल, और जो सबसे बड़ी जब बात है, लोगों को चाहिए कि उनका स्वास्थ्य, उनके बच्चों का स्वास्थ्य, जी, उनके बच्चों का पढ़ाई, जी, ये सारे जो है उनके बच्चों को नौकरी, इन सारे व्यवस्थाओं को सरकार अगर करेगा जी, तो हमको लगता नहीं पार्टी किसी के भी सरकार हो उससे कोई मतलब नहीं है। आम जनता को, आम मजदूरों को, आम किसानों को जो है जी, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, बस यही हमारा कहना है। बिल्कुल। तेजस्वी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी याचिका। ईडी का मामला है भैया, क्या लगता है कि ईडी जिस तरह से विधानसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के पहले? देखिए, मैं जो ईडी के संबंध में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जी। अरे भाई जी, जो लोग गड़बड़ी किए हैं जी, उसको अगर ईडी पकड़ रही है तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? बिल्कुल। है? पर जो अच्छे लोग हैं जी, उसको तो ईडी नहीं पकड़ रही है। मैं कहना चाहते हैं जी, 1947 में जो है जी, हमारा देश आजाद हुआ जी, और पहला जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ जी, उसमें जो है सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस रही। जी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी वो सीपीआई की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की थी। जी, पर जो भी है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो विचारधारा मानने वाले उसकी पार्टी, उसका जन समर्थन जी। धीरे धीरे कम हो गया। उसके जो सांसद थे वो हिंदुस्तान में घट गए, उसके जो विधायक थे वो घट गए। पर आज तक भी जी, कम्युनिस्ट पार्टी का किसी भी सांसद और किसी भी विधायक को ईडी ने कभी सम्मन नोटिस नहीं भेजा। जी। इसका मतलब ये है, नेता अगर पाक साफ है तो उसको किसी से के भी बने बने ईडी और जो भी और एजेंसियां हैं जी। उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अपने आप को आप पाक साफ रखिए। हम सीपीआई की बात कर रहे हैं, बाकी और भी पार्टियां होगी, मुझको उसके बारे में जानकारी नहीं है। जी। पर सीपीआई का आज तक एक भी सांसद, एक भी जो एमएलए, जी, वो कभी जो है उसके ऊपर ईडी का और किसी भी एजेंसी का छापा नहीं पड़ा है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है। बिल्कुल। दीपका खदान में हादसा, रफ्तार अधिक होने से ट्रेलर सेफ्टी तोड़कर 25 फीट नीचे खाई में गिरा। खान में पलटा ट्रेलर, चालक की मौत। पुलिस जिसे मान रही थी मृतक वह मिला जीवित। क्या लगता है भी जिस तरह से खदानों में हादसे हो रहे हैं और बीते पूर्ववर्ती सरकार में कोयले और डीजल की जो चोरियां लगातार हुई हैं, किस तरह से देखते हैं, अभी की क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ तक डीजल और कोयले की चोरी, जी, सरकार किसी की भी रहे, जी। कोई भी रहे, जी, ये एक गंभीर बात है। जी, और डीजल चोरी मतलब कैश चोरी, बिल्कुल। और कोयला चोरी माने देश की, कोयला और डीजल देश की संपत्ति है। जी। और देश की संपत्ति का हिफाजत करना जी, वो हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है, जी। हर प्रशासन का कर्तव्य है। और इसकी अगर चोरी हो रही है, जी। और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो प्रशासन हो के हैं, चाहे वो जनता है, जी। चाहे वो जो भी है, जी। उनको जो ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। कि कोई देश की संपत्ति को कोई अगर नुकसान कर रहा है, वो हमारी चोरी कर रहा है, हमारे घर की चोरी कर रही है। ये इसका जो है गंभीरता से लेकर इसको रोकना चाहिए। और साथ ही साथ जी। तो खदानों में जो सुरक्षा का मामला है, जी, वो तो निश्चित ही सुरक्षा के बारे में हम लोग गंभीर नहीं है। माने हिंदुस्तान के खदाने ही नहीं, हिंदुस्तान के जितने भी संस्थान है, औद्योगिक
जो संस्थान है, कहीं पर भी जो है जी। सुरक्षा के मामले में हम लोग गंभीर नहीं है। उसका एक जो मेन जो कारण जो मेरे को दिख रहा है जी कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे कोल इंडिया में जी जो खदानों में अगर माने असुरक्षित के चलते जी किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है जी तो यहाँ पर मुआवजा बड़ा कम मिलता है। जी जी तो इसलिए जो है प्रबंधन और सब लोग ये सोचते हैं, अरे कोई बात नहीं यार, अपना काम करो, अरे कोई मर जाएगा, अरे उसको 10, 12, 15 लाख देके उसका छुट्टी कर देंगे। पर आप में हमको आपके चैनल के माध्यम से कहने का मौका मिला है, जी पूरे विकसित देश, हिंदुस्तान के बाहर जो विकसित देश है, उनकी खदानों में, संस्थाओं में अगर 2 आदमी मर गए जी तो समझिए उस संस्थान का जो पूरा 25 साल का लाभ जो है वो समाप्त हो जाएगा। माने इतना ज्यादा मुआवजा वहां देना पड़ता है, इसलिए वहां पर जो है हादसे नहीं होते हैं, सुरक्षा जो असुरक्षा का कोई घटना होता ही नहीं है। जी, और हमारे यहाँ तो जान की कीमत बड़ी सस्ती है ना, बहुत तो सस्ती इसलिए हम लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं। और इस पर जो है सभी सरकारों को, सभी प्रबंधन को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक जान की कीमत वो कोई लगा नहीं सकता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसको बचाना जो है सबका कर्तव्य है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कोयला और डीजल में जिस तरह से चोरियां होती हैं उसमें एसीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं? अरे यार, इसमें एससीसीएल का सारे के सभी लोग सामने। अच्छा ये बताइए, जी आपके घर में सामान चोरी क्यों नहीं होता भाई? बिल्कुल। आप अपने घर का सामान को तो हिफाजत करते हैं, आपका बगीचा से कोई फूल नहीं तोड़ सकता है, आपका सब कुछ आप जो है। जी, पर ये सरकारी है बोलकर जी कोई ध्यान नहीं देता है। बिल्कुल। इसके लिए जो है सारे लोग जिम्मेदार है, चाहे वो एससीसीएल हो और प्रशासन हो और जो भी हो। जो भी हो। हमको लगता है सभी की मिली भगत है सभी की मिली भगत और सभी की अनदेखी से ये सब और होता जेबें है। गर्म हो रही है इसलिए और खास हाँ, तौर पे, बिल्कुल। और देखिए भ्रष्टाचार ये तो हिंदुस्तान में एक बीमारी है, बिल्कुल। कहीं ज्यादा है, कहीं कम बीमारी है, पर है। तो है। अब जी, क्या करें उसको? बिल्कुल जी। वर्चुअल मीटिंग में कोल इंडिया प्रबंधन ने 4 संगठनों की मांगी चर्चा करने के लिए दिलाया भरोसा। हड़ताल पर यूनियन अडिग सीएमडी के बाद चेयरमैन ने फिर विचार करने की दी सलाह। क्या लगता है ये मान मनोबल का दौर जारी है? क्या होगी कोरबा की स्थिति? हड़ताल का जो नोटिस जो है जी श्रम संगठनों ने कोई आनंद फानन में तो दिया नहीं है। जी 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 भारत सरकार से जो पिछले 6 महीने से बातचीत चल रहा है, जी कई दौर की बातचीत हुई है। जी हमारा साफ समझ है जी कि हमारा कहना है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र जो है जी। उस देश की धरोहर है, इस देश की, जी जी उसका निजीकरण आप मत करो। आप जो है और जितने भी हमारे उद्योग हैं, जी जितने भी उद्योग है, सब में जो है जो डिपार्टमेंटल माने विभागीय मजदूर रहे, जी। ऐसी आप व्यवस्था करो। हमको मालूम है जी कि विकास के लिए पूंजी का जो है निवेश होना जरूरी है। जी तो हम जो लोग पूंजी निवेश कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, जी पर हम ये चाहते हैं कि जो भी उद्योगपति या जो भी विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में अपना पूंजी लगा रहे हैं, जी। उनको हिंदुस्तान का जो श्रम कानून है, हिंदुस्तान में जो नियम है, उस नियम को उनको मानना पड़ेगा। वो अगर उस नियम को नहीं मानते हैं, यहाँ के कानून को नहीं मानते हैं, यहाँ के श्रमिकों हित को जो है प्रभावित करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है नहीं वो विनिवेश या निवेश करने की उनको जो है मंजूरी सरकार को नहीं देना चाहिए। और हम जो है अभी भी हम कह रहे हैं, जी देश के विकास के लिए पूंजी आवश्यक है, और पूंजी निवेश जब तक नहीं होगा, किसी भी राज्य का विकास हो, किसी भी देश का विकास में पूंजी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बिल्कुल। तो उसको लिए जो है, परंतु उनको जो है उस देश का नियम, उस कंपनी का नियम और जो कानून बने हैं उनको मानते हुए वो निवेश करे। अरे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे सबको सब साथियों को रोजगार मिले, पर वो बाहर से लोग लेके आएंगे तो ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखिए ना, हिंदुस्तान में पूंजी निवेश हो रहा है, विदेशी कंपनियां पूंजी निवेश कर रही है, जी पर रोजगारों को रोजगार कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारा कहना है, अभी भी हम साफ शब्दों में कहते हैं
हम पूंजी निवेश का विरोधी नहीं है, होना चाहिए, विकास के लिए जरूरी है, बिल्कुल। परंतु नियम अनुसार जी 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 हमारे देश का ख्याल करके, हमारे देश में जो नियम है उसको पालन करके वो अपना पूंजी लगाए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। एनटीपीसी में नौकरी की मांग, भू विस्थापितों का अनशन शुरू, धरना प्रदर्शन करने के बाद भी नहीं हुई मांगे पूरी। एसीसीएल मुख्यालय में पहुंचे अधिकारी, भू विस्थापितों की समस्याओं पर हुई चर्चा। क्या लगता है जिस तरह से अपनी ज़मीनों देने के बाद नौकरी के लिए जिस तरह से भटकते हैं, मुआवजे के लिए जिस तरह से भटकते हैं, एनटीपीसी, एसीसीएल, सीएसईबी, कोई भी उपक्रम हो, सभी की वही स्थिति है। क्या होना चाहिए, क्या होगा? एक बात तो आप साफ समझ लीजिए जी देश की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, जी लगभग मैं एक्यूरेट आंकड़े तो नहीं बनाऊंगा, पहले हम चीन से पीछे थे, अब आगे अब हमने 140 चीन को करोड़ भी लगभग हैं। जो चीन को भी हमने मात कर दिया है। जी और जमीन जो है हमारा जी बहुत सीमित है, जी 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 जमीन तो नहीं बढ़ा है और न बढ़ने का कोई चांसेस, अब तक बिल्कुल। जमीन नहीं बढ़ेगी, जो है वही है। जी और उद्योग लग रहे हैं, जी तो उद्योग जब लगेंगे, पूंजी निवेश जब होगा, जी तो पूंजी लगाने के लिए तो जमीन चाहिए। बिल्कुल। तो जमीन जो है वो तो किसानों के पास में है, और जिनके भी पास है जी वो जमीन के वो मालिक है, तो उनसे जमीन जब लेंगे तो उनको तो मुआवजा देना पड़ेगा, बिल्कुल। रोजगार देना पड़ेगा, वो आप दीजिए। जी 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 अब नहीं दोगे तो फिर भुगतो। अब मैं कोल इंडिया की बात कर रहा हूँ। जी देखिए अभी कोयला उद्योग में, कोल इंडिया में जी जो टोटल जो भी उत्पादन हो रहा है जी वो सारे खुली खदानों से हो रहा, माने ओपन कास्ट Open cast, माइंस। जी और पूरे देश में सिर्फ 5% जो है अंडरग्राउंड माइंस रह गए हैं। जी। इसका मतलब, और कोयले का उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी इस साल जो है जी। कोल इंडिया लगभग 800 मिलियन टन से ज्यादा कोयले उत्पादन का टारगेट सेट किया है। जी। अरे भाई, तो कोयला आपको खुली खदान से निकलना चाहिए। जी। तो खुली खदान को जब तक जमीन नहीं होगा तो आप कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे, बढ़ेंगे कैसे? बिल्कुल। और ये तो निश्चित है। अब ये सरकार ने एक जो नई आर्थिक नीतियां बनाई है उसमें कहा है कि हम जो है डिपार्टमेंटल वर्कर नहीं रखेंगे। जी तो उसी का ये लोग देख रहे हैं कि जो भी किसान अगर फोकट में जमीन दे दे या कुछ पैसा लेके दे दे तो वो ले लेते बेहतर है, जी। हैं। पर जब वो नौकरी की मांग करते हैं, जी। क्योंकि देखिए ये जो कोल कंपनियां जो है जी इनका एकमात्र लक्ष्य है, चाहे एसीसीएल हो चाहे कोई भी कंपनी हो, जी उनका एकमात्र लक्ष्य है हम यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं। जी और व्यापार जब करने आए हैं तो हम लाभ हानि देखेंगे। जी इन किसानों को अगर हम नौकरी देंगे तो ये लोग जो है अकुशल कर्मचारी होंगे, जी। कुशल कर्मचारी की हमारे को जरूरत नहीं है। जी। तो इसलिए नौकरी, उनको भावनाओं से मतलब नहीं है ना किसी चीज़ से, नौकरी नहीं बिल्कुल। देते हैं। और किसान चाहता कि एक रोजगार अगर मिल जाए तो जी, मेरे जी। परिवार का जो जमीन जा रहा है उसका कम से कम कुछ भरण पोषण हो मिलता जाए। रहे, तो बिल्कुल। यही जो है द्वंद्व जो है जी। वो चल रहा है, और ये द्वंद्व जो आने वाले समय में जो है और विकराल रूप लेगा। जी। क्योंकि जब किसानों की जब रोजगार का सवाल, उसकी जो, क्योंकि उसका जमीन जिससे जो धान उत्पादन करता था वो सब तो आप छीन ले रहे हो। जी, जी। अब उसको उचित मुआवजा नहीं दोगे, रोजगार नहीं दोगा तो संघर्ष तो बढ़ेगा। बिल्कुल। और ये संघर्ष अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में विकराल रूप लेगा। और हम जो है जो भी कंपनी है, चाहे एसीसीएल जो कोई भी कंपनी है, जी। हम उनको हाथ जोड़ के कहते हैं भाई आप उद्योग लगाइए, अपना बिजनेस करिए, फायदा करिए, पर जो गरीब जो जनता है, जो किसान है, जी। उसके हक को ना मत मारिए। आप जो लाभ कमाना का टारगेट सेट किए हैं, थोड़ा कम लाभ कमाइए ना, उसमें क्या दिक्कत है आपको एकदम से। आप जो है 100% लाभ कमाएंगे और उसकी कीमत जो मजदूर किसान उसका कीमत चुकता करेगा, ये कतई बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस कीमती समय को देने के लिए और सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।